नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स रीडर्स क्लब हिंदी पे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में उतार चढ़ाव का एक लगातार चलता रहता था। असफलताएं, निराशा और दुख की काली छाया हमेशा उसके मन पर मंडराती रहती थी। वो जीवन की इस जटिलता से इतना परेशान हो गया था कि उसका मन एक उलझे हुए जंगल की तरह हो गया था, जिसमें कांटेदार झाड़ियां और जहरीले पौधे ही उग रहे थे। दिन ब दिन वो इस जंगल में और अधिक होता जा रहा था और उसकी आत्मा शांति की तरफ से व्याकुल हो रही थी। एक दिन उसने बुद्ध के बारे में सुना, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए थे। आनंद को लगा कि शायद बुद्ध ही उसकी इस जंगल से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। उसने तय किया कि वो बुद्ध से मिलने जाएगा। कई दिनों की कठिनाइयों की यात्रा के बाद आनंद आखिरकार बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी व्यथा को गहराई से समझा और कहा, आनंद, तुम्हारा मन का एक जंगल है जिसमें तुम खोए रहते हो, लेकिन याद रखना, हर जंगल में एक रास्ता होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, वो रास्ता कौन है बुद्ध? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो रास्ता है मन की शांति। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक जंगल का रूप धारण किए रहेगा। आनंद ने पूछा, मन को शांत कैसे किया जाए बुद्ध? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा। हर विचार एक बीज है जो तुम्हारे मन के जंगल में पौधा बन जाता है। तुम्हें इस बीजों को पहचानना होगा और उन्हें उगने से रोकना होगा। बुद्ध ने आगे बढ़ते हुए कहा, दूसरा, ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे मन को एक केंद्रित बिंदु पर लाएगा जिसमें वह शांत होगा। नियमित ध्यान से तुम्हारे मन का जंगल धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तीसरा, दया और करुणा का अभ्यास करो। जब तुम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। दया और करुणा के बीज बोने से तुम्हारे मन के जंगल में सुंदर फूल खिलेंगे। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने उनके बताए रास्ते पर चलने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा। विचारों का जंगल कम घना होने लगा और उसके मन में शांति की किरणें झांकने लगी। कुछ समय बाद आनंद ने महसूस किया कि वो अपने मन के जंगल से बाहर आ गया है और वो अब एक नए इंसान की तरह महसूस कर रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास और जीवन की ऊर्जा भर गई थी। आनंद ने कृतज्ञता पूर्वक बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी ही मेहनत थी आनंद। मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, यह तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा इस रास्ते पर चलता रहूंगा। इस तरह आनंद ने अपने मन के जंगल को एक खूबसूरत बगीचे में बदल दिया और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे मन में भी एक जंगल होता है जिसमें अच्छे और बुरे बीजों के विचार होते हैं। हमें इन बीजों को समझदारी से चुनना होगा। ध्यान, दया और करुणा के माध्यम से हम अपने मन के जंगल को साफ कर सकते हैं और जीवन में खुशी और शांति पा सकते हैं। धन्यवाद।